हेलो बच्चों, मैं विप्लव कुमार फ्रॉम विप्लवर्स केमिस्ट्री। आज मैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे बात करूंगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स बात करूंगा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किया हुआ है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन 1, हाइब्रिडाइजेशन 2। हाइब्रिडाइजेशन 1 में बेसिक है, कैसे कैसे होता है, किस तरह से ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन 2 में हमने डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल को हम किसी भी मॉलिक्यूल को ख़ास करके बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में हम कैसे कैसे मिक्सिंग करते हैं ऑर्बिटल का, और उसका शॉर्टकट्स क्या क्या हो सकता है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। शेप के बारे में डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, लोन पे इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस किया है। और ये जो डिस्कशन है हमारा, ये स्कूल लेवल तो कवर करता ही करता है, साथ साथ साइमल्टेनियसली it will cover all your entrance exam, JEE Main, Advance and NEET exam also. So you need to practice all these. If you will practice with pen and paper and at least 3-4 times, 2-3 एग्जाम्पल को उठाओ, सारा मत करना, 2-3 एग्जाम्पल को उठाओ और उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। मेक श्योर 3 से 4 एग्जाम्पल के बाद तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको और सारे एग्जाम्पल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो अब ये जो मैं कह रहा हूँ, इसमें जो मैंने कहा आपको कि जेई मेन में भी आता है, नीट में भी आता है, आपका एडवांस में एक से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मस्ट होता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, एक कोई कंपाउंड दे देंगे, जैसे हमने जो पीछे कंपाउंड लिया हुआ PCl5। अब ध्यान से सुनो, इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस किस तरीके का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है मिक्सिंग में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फास्फोरस में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका शेप क्या है। इसमें यह भी पूछा जाता है गैसेस स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और सॉलिड स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, अब तक मैंने 7-8 क्वेश्चन आपसे बोल दिए। ये इसी तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये एक मैंने PCl आपके सामने कोट करी है। अभी मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको प्रीवियस लेक्चर में मेरा ये एंड मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको देखना चाहो आप उसको देख सकते हो। थोड़ा सा मैं रिकैप अभी ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ उसके बाद आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो ऑक्सीजन फैमिली है, हमारा हाइड्रोजन फैमिली है और ज़ीरो ग्रुप फैमिली को लेकर के हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग आज जो बात करने वाले हैं या जो हमने पहले डिस्कस किया वो बात कर लेते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ये बात किया था कि हमें अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने ये बताया था कि देखो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। नहीं, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3। तो टोटल इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं, ये दोनों का सम हमने लिखा हुआ है। इसी तरीके से यदि PCl3 आपको दिया जाता है तो PCl3 में देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही फैमिली में है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। इसलिए तुम देखो यहाँ पे इसका 5 लिया मैंने, और Cl के केस में Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 7 × 3 21 + 5 दैट इज व्हाट 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली अब क्या देखोगे, दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज नाउ 7 × 5, तो कितने हो गए बताओ, 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 × 5 = 35 + 5 दैट इज व्हाट 40। तो आपको ये देखना है
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होता है? तो देखो ये, हालांकि इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स फर्स्ट वीडियो में भी बताया है, सेकेंड वीडियो में बताया, अभी मैं आज थोड़ा रिकैप कर दे रहा हूँ। तो आप सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि इसमें ना समझ में आए तो आप थोड़ा सेकेंड वीडियो पे देखो, या उसमें भी ना समझ में आए तो यू मस्ट गो फॉर द फर्स्ट वीडियो। सो बेटर यू स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो बिकॉज इट इज़ इन अ चेन। आपको वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलता जाएगा। तो देखो इस केस में मैंने आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 और डुएट का मतलब क्या होता है? 2। ऑक्टेट कौन पूरा करता है? ऑक्टेट कौन पूरा करता है और डुएट कौन पूरा करता है? ये मन में हमेशा सवाल होता है। तो चलो इसको फिर मैं एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे PCl3 है ना, तो PCl3 में ये तो सेंट्रल एलिमेंट क्या कहलाता है? ये सेंट्रल एलिमेंट। और ये कैसा एलिमेंट कहलाता है बच्चे? पेरिफेरल एलिमेंट। इसी तरीके से ये कैसा है? पेरिफेरल। ये कैसा है? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल एलिमेंट के लिए ही हम लोग ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लो आप अमोनिया ले लो, अमोनिया में बताओ कौन सा होगा पेरिफेरल? नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा? तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन है हमारा क्या? पेरिफेरल एटम। एंड फॉर दिस एटम व्हाट वी कंसीडर डुएट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया? डुएट का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन डुएट इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। इसमें तुम देखो Cl क्या पूरा करता है? Cl क्या पूरा करता है? देखो तो Cl हमारा जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया 8, तो कितने हो गए? 1 2 3 8 3 24। तो इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या लेंगे? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये क्या होगा? 8 3 ज़ा 24। ये क्या है? 8 5 ज़ा 40। आई बात समझ में? और एक बात को ध्यान देना, मैंने दोनों वीडियो में कहा हुआ है कि शुरू में आपको यदि कोई तंग करेगा हमारा ये मेथड, तो आपको सिर्फ ये तंग करेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इसको यदि आप स्किप करोगे, सोचोगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको इस मेथड को ठीक से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे जिस फॉर्म में आए, देयर विल बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। लेकिन अब देखो यदि आप एडवांस में इंटीजर्स का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 10-12 क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज है। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन का सेट दे देगा, पूछेगा कि भाई बताइए कौन कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है ना? तो आप इस बात पे ध्यान दोगे, और समय मिला तो आज मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो देखो इसमें ये 2 चीज़ें हमने निकाल ली। अब क्या निकालना है? लोन पे इलेक्ट्रॉन। लोन पे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस डुएट इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया? लोन पे इलेक्ट्रॉन 1। इसी तरीके से आप देखोगे मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, तो देखो नाइट्रोजन जो है कम से कम कितने बॉन्ड बना रहा है? बताओ ना, नाइट्रोजन कम से कम कितने बॉन्ड बनाता है? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 3। अब ये m है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये क्या होता है? 3 + 4 का सम। ये क्या है? 3। ये क्या है? 4, मतलब 1 + 3 का सम हो गया। 4 ऑर्बिटल चाहिए आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एक s हो गया, एक p हो गया, दूसरा p हो गया, तीसरा p हो गया। तो 3 p और एक s, टोटल 4 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चे? sp3 हो गया। ठीक है? नेक्स्ट आप देखो इस केस में ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट, तो 26। ये क्या है? सेकेंड पॉइंट, तो देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड, 26 - 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज व्हाट? 1। इसमें देखो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3 बनाएगा, क्योंकि Cl 3 है। इसी तरीके से 3 + 1 कितना हो गया? 4। इसी तरीके से क्या हो गया? 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया बच्चे। ठीक है? मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपको इसमें समझ में थोड़ा कम आता हो, पहले वाले वीडियो देखो, उसमें मैंने 7-8 एग्जाम्पल एक साथ
प्रैक्टिस कराया हुआ है। नेक्स्ट आप इस केस में देखो, ये फर्स्ट हो गया सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 0। आई बात समझ में। इसी तरीके से देखोगे मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए 5, 5 प्लस 0 कितने हो गए 5। इसमें देखो कितने हैं 5 हैं, तो इसके लिए क्या लेंगे, एक S, एक P, 2P, 3P। अब क्या होगा, P सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल होता है ना, इसीलिए P में कितने ऑर्बिटल लेते हैं, 3 लेते हैं ना बच्चे। अब बचेगा क्या, एक D को बुला लो, तो क्या हो गया S, P1, P2, P3 एंड D। इसमें क्या हो गया, ये सारा का सारा ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व है मिक्सिंग में, इसीलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, sp3d लिखते हैं। आई बात समझ में। एक बात, यदि किसी बच्चे को इसका असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर मैं आप दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप पे आप असाइनमेंट मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई। अब हम चलते हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ थोड़ा चलते हैं हम लोग। किस पे, ऑक्सीजन फैमिली लेते हैं। अब ऑक्सीजन फैमिली देखो, आप लोगों ने प्रैक्टिस यदि कर लिया है तो देखो, ऑक्सीजन फैमिली को लेते हैं हम लोग। क्या है ये, SO4 2 माइनस, या क्या हो सकता है बताओ, SO3 2 माइनस, या फिर क्या हो सकता है बताओ, SO2 माइनस। आई बात समझ में। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, सो 6 × 4 कितने हो गए 24, प्लस ये 2 नेगेटिव चार्ज जब होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अच्छा एक बात और देखना, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है अमोनियम आयन, इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही माइनस करेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। मान लो किसी में 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, किसी में 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। आई बात समझ में। जैसा तुम देखो यहाँ पे फॉस्फेट को आप ले लो, ये PO4 3 माइनस है, इसमें निकालेंगे कैसे देखो तो इसका सम क्या हो गया बच्चे 32, इसका सम क्या हो जाएगा देखो 6, ये 6 × 3, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और ये 2, टोटल कितना हो गया बोलो 26। ये कितना 6, ये क्या होगा 6 6 ये होगा तो 6 3 जा 18। आई बात समझ में। अब इस केस में देखो अमोनिया के केस में, अमोनियम आयन रैदर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 5 होता, हाइड्रोजन कितना है 4 है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1, टोटल क्या हो जाएगा 8। फॉस्फेट आयन की बात करो तो ये 5 होता, ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये क्या है 6 4 जा 24 है ना, +3 दैट इज इक्वल टू 32। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें कितने नेगेटिव चार्ज है 3, इसलिए क्या है 32। और एक बात और जरा ध्यान से देखना, जब सारे हाइब्रिडाइजेशन को आप समराइज करोगे तो जहाँ कहीं भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 मिलता है ना, तो अब यहीं से कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये अनुभव से आएगा, हर एक कंपाउंड को नहीं बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे और आप देखो Cl4 माइनस हम लोग लेते हैं तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 4 जा 24 प्लस 7 प्लस 1 टोटल कितना हो गया बोलो 32। ये 32 क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया आपको यदि दे दिया जाए IO4 माइनस, क्या करोगे, आयोडाइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 4 जा 24, 24 प्लस 7 क्या हो जाएगा 31, प्लस 1 क्या हो गया 32, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 32। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम निकाल लेंगे, लेकिन जब सीखते हैं तो पूरा सीखते हैं, ढंग से सीखते हैं।
ठीक है, आप यहीं से आंसर करने लगोगे तो याद रखना गलतियों के चांसेस पूरे हैं। सो यू मस्ट मेक योर सेल्फ परफेक्ट, कि एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन में परफेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसके बिना अधूरा है वो पेपर, आप मान के चलो, ठीक है ना। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो इस केस में 32, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए क्या लेते हैं, डुएट इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट, ऑक्सीजन के लिए हमेशा ऑक्टेट। हाइड्रोजन को छोड़कर सबके लिए क्या लेते हैं हम, ऑक्टेट। क्या कहा हमने, हाइड्रोजन को छोड़कर सबके लिए क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्टेट लेते हैं। तो यहाँ क्या है, और वो कौन सा एलिमेंट है, दो तरह का एलिमेंट होता है, एक सेंट्रल एक पेरिफेरल। तो पेरिफेरल आइटम के लिए लेते हैं, सेंट्रल एलिमेंट के लिए नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 8 4 जा 32, यहाँ पे क्या है 8 3 जा 24, यहाँ पे क्या है 8 2 जा 16। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, डुएट। तो यहाँ पे कितना कहेंगे हम लोग, 8, है ना। आगे इसका तो खुद करोगे अब आप घर पे, ठीक है ना। अब इस केस में आप आ जाओ देखो ये 32 है, अब यहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये 0 हो गया बच्चे। देखो मैं इसे रब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया बोलो 0। अब हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ऑक्सीजन 4 है तो क्या होगा बच्चे, बोलो ना, ऑक्सीजन यदि 4 है तो कितना होगा इसमें, ये भी तो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है तो कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया 2, यहाँ पे ये 4 है तो कितना हो गया 4। आई बात समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखो अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में करना क्या है, इसको जोड़ दो ना, 4 + 0 कितना होता 4, 3 + 1 कितना होता 4, 2 + 1 कितना होता 3, 4 + 0 कितना होता 4। आई बात समझ में। अब करना क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। 4 है तो क्या बोलेंगे बोलो sp3, ये क्या है sp3, ये क्या है sp2, ये क्या है sp3। अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या मिल गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण आप क्या क्या आंसर कर सकते हो, देखो यदि आपको यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस केस में मिला है, आप कहते हो क्या ये वाला, या आप कहते हो sp2, तो sp2 तो ये हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, देखो ना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना प्रेजेंट, अब इसको क्या कह सकते हैं हम, बेंट भी कह सकते हैं ना, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के थ्रू हम बात करेंगे कि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये बेंट क्यों हो जाता, ठीक है। तो आप VSEPR थ्योरी पे जो हमारा वीडियो होगा ज़रूर देखिएगा, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है समूह से, ठीक है ना। तो ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण थोड़ा तो फ़र्क हो जाता है, राइट। अब इसके बाद देखो इस केस में या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। अब यदि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास है, देखो आई हैव टेकन दिस व्हाट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो बताओ, या तो जान चुके होंगे क्या है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यदि 1 है तो क्या हो गया ये यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करेंगे हम तो ये टेट्राहेड्रल है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन यदि शेप के बारे में पूछा जाएगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, क्या दिखता है ये पिरामिडल दिखता, क्या है ये पिरामिडल, राइट। सो दिस इज व्हाट, इसमें पूछा जाएगा SO3 2- क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, पूछा जाएगा शेप क्या है पिरामिडल, स्ट्रक्चर क्या है टेट्राहेड्रल। तो बच्चे ये जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ इसे आपको याद रखना है, और पिक्चर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप हो सके तो स्नैप एक बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के रखो और इसको प्रैक्टिस करो, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आगे। अब ये पूरा मैं रब कर रहा हूँ इस उम्मीद पे कि आप सबों को सारा का सारा प्रोसेस तो याद हो गया होगा। अब चलते हैं, मैं रैंडम उठाता हूँ कोई भी एग्जाम्पल, लाइक जैसे एक एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ, देखना आपसे को बताओ। देखो एक एग्जाम्पल क्या है, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड,
अब जेनॉन किस ग्रुप में है, हमें निकालना है क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन किस ग्रुप में है, 0 ग्रुप में है। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप 8 लिखो ना यहाँ पे, नहीं समझे तो समझो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जेनॉन 0 ग्रुप में है। आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो ना, बोलो ना, 3, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और इसमें कितना होगा, 7, तो 7 4 जा 28, ये क्या मिल गया, 26 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, इसके लिए क्या निकालेंगे हम, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन या डुएट इलेक्ट्रॉन, हम क्या निकालेंगे, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। ओहो 28 और 8 36, सॉरी, ठीक है ना। अब क्या, हम क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, ये 8 4 जा 32 हो गया। लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ये क्या है बच्चे, फर्स्ट, ये क्या है सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा 36 माइनस 32, क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। ये हो गया थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस में क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कम से कम कितने बॉन्ड होंगे इसके, 4। फिफ्थ प्रोसेस की हम बात करें, इस केस में तुम देखो हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात करेंगे। ये क्या कहलाता है, 3 + 4। 3 + 4 का वैल्यू क्या हो गया, 2 + 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6। और यदि ये 6 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों 6 के लिए। तो देखो 6 के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 उंगलियां निकालो, एक S, P1 P2 P3, फिर क्या ये D1, फिर क्या बोलेंगे D2, मतलब S P1 P2 P3 D1 D2, ये सबको मिला करके हम क्या बोलेंगे, sp3 D2। क्या कहते हैं इसको, sp3 D2। अब इसको यदि आप विजुलाइज करना चाहते हो XeF4 को, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को, कि ये कैसा दिखता है, तो देखो ये ऐसा दिखता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में ये कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है। ये कैसे ऐसा दिखता है, तो देखो ये फ्लोराइड है, जितने रेड बॉल्स हैं हमारे वो क्या है, फ्लोराइड है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअल में ये एटम्स नहीं है। यहाँ पे आप देखो इस केस में कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं बच्चे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये रहा 1 और ये रहा 2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आपको बताइए ऑक्टाहेड्रल क्या है, स्ट्रक्चर है। यदि शेप की बात की जाए तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, और यदि इसको कंसीडर नहीं करते तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर प्लानर कहलाता। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो, ऑक्टाहेड्रल है ना। शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर। लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 2 होंगे इस पे। तो आपसे स्ट्रक्चर शेप का आंसर मिल जाएगा। आप सब लोग इसको ठीक से आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो अब मैं रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो आपको दिया गया है IF7, चलो IF7 नहीं, PCl5 लेते हैं। PCl5 आपको दिया गया, तो PCl5 में क्या मिलेगा बताओ। इस केस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 40, ठीक है या नहीं। लोन पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 40। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड तो नहीं, पहले लोन पे इलेक्ट्रॉन। लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। ये क्या लिखा मैंने, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा हमने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा। लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 है। MnP कितना हो जाएगा इसमें, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 5। इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या मिल गया, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, 5, मतलब sp3d। ये कैसा दिखता है, ये दिखता है हमारा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो देखो बच्चों ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कैसा दिखता है, ऐसा।
ये कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। देखो ये ट्रायंगल है और ये बायपिरामिडल है। एक बात और, इसमें एंगल कैसे देखते हैं, इस सारे का डिस्क्रिप्शन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन 1 में, ठीक है ना। आप जाके देख सकते हो। जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इसी को जब बोर्ड पे या कॉपी पे या प्रिंटेड देखते हो तो बड़ा डिफरेंट लगता है। आपको लगता है कि यार ये एक्यूट एंगल है, या आपको ऐसा भी लगता होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल है, बट एक्चुअली क्या है, ये सारा एंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो दोनों के बीच का एंगल है, ये क्या है? ये 120 डिग्री होता है, ठीक है या नहीं? तो ये आपको याद रखना है। अब इस एग्जाम्पल को हमने क्यों लिया है, तो देखो इसके साथ मुझे आपको क्या बताना है, I3 माइनस के बारे में। अब एक बात पे ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़े शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ। ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट, अब आपको याद हो गया। अब इसी क्वेश्चन की जगह पे आपको देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखना जरा। आपसे पूछा जाएगा I2 माइनस, आपसे पूछा जाएगा ICl2 माइनस, ठीक है ना। तो आप तो एक तो मैंने बता दिया आपको कि सर ये वाला हो गया, इसका कैसे करेंगे आंसर? अरे भाई इसका भी ऐसे ही करेंगे जैसे इसका करना है। इसके बदले और क्या दे सकते हैं आपको? दे विल गिव यू RBI3 के बारे में बताइए, दे विल गिव यू CSI3 के बारे में बताइए, है ना। उसके बाद दे विल आस्क अबाउट KI3, ठीक है। तो इतने सारे कंपाउंड का यदि आप किसी बच्चों से बात करोगे कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो पता है क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा? I3 माइनस। और यदि ये क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है I3 माइनस और आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहिए, मज़े आते रहेंगे और आंसर भी आपका गलत होता होगा। जब आंसर गलत होगा तो मज़े कौन लेगा? मज़े कौन लेगा? मज़े तो एग्ज़ामिनर लेगा, जो आपके OMR शीट पे मार्क्स भेजेगा। इसीलिए बच्चों ध्यान से देखना। यहाँ पे हम अब देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन फ्रेम किया। क्या हम अलग अलग से करेंगे सबका आंसर? नॉट एट ऑल। अलग अलग से कौन करता? आपको एक मेथड सीख लेना है। जैसे मैंने क्या कहा, I3 माइनस, इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? तो I2 माइनस लिखते हैं। आई बात समझ में? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो फर्स्ट क्या कहलाता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 7 2 जा 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ? 22। ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताओ, इसके लिए क्या लेंगे? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यदि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा? 8 2 जा 16 हो गया, राइट। अब इसके बाद तीसरी बातें हम क्या करेंगे बताओ? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता? फर्स्ट माइनस सेकंड डिवाइडेड बाय 2। सो माय डियर 22 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट? 3। अब उसके बाद क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पता करेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए बच्चों? 2। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दैट इज व्हाट? सम ऑफ थर्ड प्लस फोर्थ। तो हम क्या लिखेंगे? 3 + 2 = 5। इस बार देखो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें इसको क्या है? ये 5 है, इसके लिए क्या लिखेंगे? sp3d। अब जैसे ये d कैसा होगा, है ना, पूछा जा सकता है। dx² y² होगा, dz² होगा, या d तो आपका xy होगा या xz होगा। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा बताया हुआ, बेसिक्स में है वो। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये क्या होता है? dz²। क्यों होता है ये आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। चलो अब हम लोग आते हैं इसमें कि इसका शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखना इसमें, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? I3। क्वेश्चन नंबर A, I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन। तो बता सकते हो ना बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नाउ यू कैन आंसर व्हाट? sp3d। ये आप सब लोग हम बता सकते हो, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन इज, ओहो सॉरी,
II2 माइनस, दिस इज व्हाट II2 माइनस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3d। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहते हैं इसको। तीसरा क्या पूछा जा सकता है बच्चे, शेप क्या होगा। चौथा क्या पूछा जाएगा आपसे बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम या आयोडाइड, ठीक है ना, आयोडाइड। तो यदि ये पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे, तो देखो शेप जब होता है तो हम क्या करते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। इस केस में ये कहलाता है एक्सियल, ये क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे लोन पे इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस केस में देखो क्या है, ये 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, मैंने लोन पे इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, ठीक है ना। तो अब ये कैसा दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है। तो आपका इसका शेप क्या होगा, बोलो ना, लीनियर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं स्ट्रक्चर तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बोलते हैं, लेकिन जब शेप की बात आती है तो उसमें हम लोन पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते। यदि लोन पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे तो हम इसका क्या बोलेंगे, ये लीनियर है। आई बात समझ में। पूछा जाएगा लोन पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे कितने हैं भाई, तो ये आपको मिल गया ना, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पे, 3। तो एक आपसे यह भी पूछा जाता, एक यह भी पूछा जाएगा, यह भी पूछा जाएगा और यह भी पूछा जाता है। फिर आपसे और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है ज़रा वो देखो। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा और 1-2 एग्जाम्पल एक्सटेंड करता हूँ। वो कैसे एक्सटेंड करता हूँ ये ध्यान देना आप लोग। कैसे देखो, अब आपसे देखो नए तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन के साथ, एक नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। अब आपको बताना है इस प्रोडक्ट में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पूछा जा सकता है ना। 4 ऑप्शन देंगे हम। एक ऑप्शन इसमें क्या बनेगा बताओ, आपसे पूछा जाएगा sp3, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको sp3d, तीसरा ऑप्शन पूछा जाएगा sp3d2, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछा जा सकता है, sp2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, sp3d। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा। तो देखो आपको ये रिएक्शन तो पता होना चाहिए कि जब Ki का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाया, ये प्रोडक्ट है क्या, Ki3। तो गौर करना हाइब्रिडाइजेशन में ये तो पता ही होना चाहिए, साथ साथ इस तरह का रिएक्शन भी पता होना चाहिए। कैसे देखो, एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ। जैसे आपको दिया जाएगा ये BF3 है, पूछा जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है, ये क्या है sp2। लेकिन गौर करना यदि इसी में पूछा जाए कि इसका इसके साथ रिएक्शन कराया, ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब जब ये प्रोडक्ट बन गया है तो बनाया क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा BF4। इसका मतलब इस केस में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ से देखो इस रिएक्शन के बाद बोरोन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया। आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए और ये हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे फाइंड आउट करते हैं यह पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और, यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, देखना, यदि आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई बताइए ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, इसमें आपने क्या किया, F- के साथ रिएक्शन किया और इसमें छोटा सा लिख देगा क्या, इसमें छोटा सा लिखेगा 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि भाई बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नेक्स्ट क्या है, जैसे आपसे पूछा गया AlF3 प्लस ये क्या है F- और ये क्या है एक्सेस में है। यदि ये एक्सेस में है तो पूछा जाएगा कि भाई बताइए ये क्या है, तो आपको इसका रिएक्शन पता होना चाहिए। जैसे यदि 1 इक्विवेलेंट है तो ये सिर्फ क्या बनाएगा बच्चों, AlF4 माइनस ही बनाएगा। लेकिन यदि एक्सेस में है, ठीक है ना, तो ये AlF
6 3 माइनस में ALF से 3 माइनस बनाएगा। अब आप ये सोचोगे सर ये कैसे करें, तो ये थोड़ा सा NCERT भी पढ़ लो, उसमें सारे एग्जाम्पल दिए हुए। हाँ ये ज़रूर है कि अब जो मैं कह रहा हूँ आपको, पहला तो बेसिक चीज़ क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होता है, आप वो जान गए। अब आपको एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, तो एग्जामिनर भी तो बहुत चालाक है ना, वो आपको क्या लगता है थाली में परोस करके सारा चीज़ थोड़ी देगा, वो आपको वो सारा चीज़ नहीं देने वाले, वो कुछ ना कुछ अप्लाइड कॉन्सेप्ट देंगे जिसके थ्रू आपको सारा चीज़ आंसर करना है। तो आपको ये रिएक्शन भी पता होना चाहिए कि हम ये कैसे आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद और जो मैं बात करने वाला हूँ वो देखो। देखो अब मैं सारा आपको एक साथ दे रहा हूँ मैं होमवर्क में। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए H3PO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पूछा जाएगा H3PO3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपसे पूछा जाएगा H3PO4 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, या पूछा जाएगा H3PO5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, या फिर H4P2O8 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, या फिर पूछा जाएगा H4P2O7 या फिर H4P2O6 या फिर H4P2O5, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप तो कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, इसका आंसर कैसे करें, अभी दे रहा हूँ शॉर्टकट, कैसे इसका आंसर निकालेंगे हम, ठीक है ना। इसी तरीके से पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2SO3 या फिर H2SO4 या फिर H2SO5 या फिर H2S2O8 या फिर H2S2O7 या फिर H2S2O6 या फिर H2SNO6, ठीक है। या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन HOCl, इसी तरीके से HClO2, इसी तरीके से HClO3, इसी तरीके से HClO4, दे विल गिव यू, क्या आपको क्या दे सकते हैं कि भाई इसकी जगह पे HBRO4 भी दे सकते वो, दे कैन गिव यू HiO4, गेटिंग माई पॉइंट। अब इस सारे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे करोगे आप, इसका प्रोसेस तो मैंने बताया ही नहीं है। हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, तो एक मात्र तरीका छोड़ के चले हो, नहीं नहीं ऐसा मत करना, इसका तरीका बताने के लिए ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसका तरीका बताने के लिए ही मैं लिख रहा हूँ। क्या है ये, ध्यान से देखोगे। इसी तरीके से दिया जाएगा बेटा H4SiO4 दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी दिया जाएगा R4SiO4। तो देखो इन सारे कंपाउंड का आंसर करने का सिंगल तरीका क्या है, देखो ये सारा क्या कहलाता है, दीज आर ऑल ऑक्सी एसिड्स। क्या कहलाता है ये, ऑक्सी एसिड, जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन होगा क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड्स कहलाएगा। और ऑक्सी एसिड्स किस किस का मैंने लिखा है, ये पहचानो, फास्फोरस का लिखा हुआ है, पहचानो किसका लिखा हुआ है, सल्फर का लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये किसका लिखा हुआ है बच्चे, ये हैलोजेंस के लिए मैंने लिखा है, या फिर ये किसका लिखा है मैंने, सिलिकॉन के लिए लिखा हुआ है। आई बात समझ में, एक लाइन में याद रखो, क्यों मेहनत करना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल दिस कंपाउंड्स विल बी अ बिग sp3, नथिंग मोर। सबका आंख बंद करके आंसर लिख देना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, हर एक कंपाउंड में, जैसे इसमें फास्फोरस का, इसमें सल्फर का, इसमें हैलोजेंस का, इसमें सिलिकॉन का, हाइब्रिडाइजेशन sp3। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझ में, आई होप आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है या नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ज़रा गौर करना, देखना जो मैं बात कह रहा हूँ सही बात है या गलत कह रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान देना सब कोई, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है देखो, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा एक बात पे ध्यान देना, बड़ा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, इसको ऊपर नीचे मत कर देना, ऊपर नीचे करोगे तो याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस हाइब्रिडाइजेशन व्हाट आई एम गिविंग यू साइमल्टेनियसली, आई एम गिविंग यू द टेक्निक टू रिमेंबर ऑक्सी एसिड। कैसे देखो 2 3 4 5 ऐसे करके ये लिखा हुआ है ना, इसका नाम भी कुछ ऐसे ही है, जैसे हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस,
फास्फोरिक एसिड, पेरोक्सो, ये सीक्वेंस में है। इसी में देखो 3 4 5 6 ऐसे ही सीक्वेंस में आप इसको फॉलो करोगे, इसको ब्रेक नहीं करोगे। इसी तरीके से देखो 8 7 6 5 8 7 6 6 इसमें 10 नहीं है, ये n है, ये n का वैल्यू वेरी करता, n कैन बी 2 to 9 हम ले सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसी में क्वेश्चन क्या देगा, देखो ये आपने लिख लिया, अब इसकी जगह क्या देगा, देखो क्या देगा भाई, H2PO2 माइनस, या क्या दिया जाएगा HPO3 पे 2 माइनस, फिर इसी तरीके से क्या दिया जा सकता बच्चों, PO4 3 माइनस, या फिर PO5 3 माइनस, या फिर आपको क्या दिया जाएगा P2O8 4 माइनस, या फिर क्या दिया जाएगा P2O7 4 माइनस। आई बात समझ में, ठीक है। P2O6 4 माइनस, या फिर P2O5, ठीक है ना। P2O5 में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, H2P2O5 2 माइनस, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखो इसका यदि लिखना है, सल्फर का लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो SO3 2 माइनस, या फिर SO4 2 माइनस, ठीक है ना। इसके बाद क्या है SO5 2 माइनस, ठीक है ना। इसी तरीके से H2O8 2 माइनस, नेक्स्ट क्या होगा H2O7 2 माइनस, नेक्स्ट क्या होगा H2O6 2 माइनस। आई बात समझ में। इसी तरीके से देखो इसमें क्या है, ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है क्या है, देखो ना, आपको से पूछा जाएगा ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। आई बात समझ में। तो सबका आंसर कैसे देखेंगे, बोलो। इसी तरीके से आप देखो सिलिकॉन का ले लो, SiO4 4 माइनस होता है, ये कहाँ से मैंने बना दिया, तो अभी जो मैंने एसिड लिया था ना उसी में से हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो आप यदि इस टेक्निक के साथ याद करो कि भाई ऐसे है, तो तुम गौर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो भी सामने लिखा है, अभी और सारा लिखूंगा। 18 तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड्स हो गया, प्लस इसका रेडिकल, प्लस इसका एसिड्स ले लो, तो कितने हो गए 36 कंपाउंड का आंसर आप कितने देर में दोगे, बताओ ना, कितना समय लगेगा बोलने में। भाई SO5 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3 कितना समय लगा, शायद सेकंड से कम। मैंने कहा था ना कि आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा सेकंड से कम में। आई बात समझ में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ठीक से पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आई एम मेकिंग यू श्योर कि इसमें से क्वेश्चन नीट में तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं शूट करूँगा हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट के क्वेश्चन और एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो अभी आपने सीखा। समटाइम्स यू मे स्टक अप इन सम क्वेश्चन, यू मे फाइंड कि यार इसमें से तो आंसर हम कर ही नहीं पा रहे, हम कैसे करेंगे। तो उसका आसान सा तरीका क्या है, यू कम ऑन फॉर द नेक्स्ट video, okay, I will make you satisfied, you will enjoy that and you will feel happy कि अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन था, हम इसको ऐसे तो कर लेते। So my dear, you must see my next video on hybridization. This is my third video on hybridization. You can see me in my fourth hybridization video, fourth lecture होगा हमारा, उसमें मैं सारे previous year के question discuss करूँगा। But simultaneously I will request you must come up with all exercises, मतलब जितनी भी आप कर सकते हो ना एक्सरसाइज वो कर लो, then you will enjoy my lecture. Okay? So इन्हीं बातों के साथ आप सबों को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हमारे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, साथ में लाइक के बटन को भी पसंद करें, और साथ साथ जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, आपको लगता है कि फ़लाना बच्चा ना कहीं कोचिंग नहीं कर पाया है, उसको ज़रूर फॉरवर्ड करो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू सो मच।